फुट ली है। ये यहाँ कबड्डी थोड़ा ना खिलाएंगे पुलिस वालों को कि 20-20 फुट इधर लेंगे, 10 फुट उधर ले लेंगे। 30 फुट पहले से रोड है ऑलरेडी, तो यहाँ कबड्डी का मैदान तो उनको बनाना नहीं है, रोड ही तो चाहिए इनको। तो 10 फुट इधर लो, 10 उधर लेते, तो रोड भी चौड़ी होती है, दुकानदार भी बेकार नहीं होते, दोनों साइड उनके पास मिल जाती रोडे। प्रशासन तो बेईमानी तो कर ही रहा है, कलेक्टर साहब ने फुल रिश्वत खाई है, रिश्वत खो रहा है आगा कलेक्टर फुल। आप कोर्ट में जा सकते हैं ना लोग, आरोप लग रहे हैं ये जो काम है रास्ते में लैंड एक्वायर हुई है, मैं अवैध ये दुकान अवैध रूप से बनाई है, क्यों बनाई है? टूट गया तो आप जाओ ना, मुआवजा ले सकते हो ना। सुविधा अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये तोड़ने के बाद भी दुविधा ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सीकर इतना बढ़ चुका है, यहाँ पे पुलियों की और की सब जगह निर्माण की आवश्यकता रहती है। कि आप कितना भी तोड़ लो, कहीं भी इधर के तोड़ लो, इधर को तोड़ लो, किधर के भी तोड़ लो, आप ये काम रुकेगा नहीं। डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप नकारात्मकता की तरफ चल रहे हैं और इनके पास में कोई प्लान नहीं है, सीकर नगरीय परिषद वालों के पास में, कि भाई सीकर का विकास कैसे करें। राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में थारो स्वागत कर रहे हूँ। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और अब बात कही जा रही है कि रस्तों छोड़ो वो तो लोगों के लिए सुविधा होगी। दूसरी तरफ जो लोगों की दुकान गई है और रोष भी है, वो कहना है कि प्रशासन चालकी वो काम करे है और चालाकी हाल की दिखाई कि छुट्टी रो दिन चुने है और जो नोटिस 26 तारीख ने प्रिंट हो गया वो 27 तारीख ने भारत तक पहुंचे है और छुट्टी के दिन कार्रवाई करी गई है। लोग आप रोष भी प्रकट कर रहे हैं, प्रशासन के सामने अपनी बात भी रख रही और कुछ आंखा भी नम है और आंसू भी अपना नजर आया। प्रशासन का ही करो है भैया, प्रशासन धोखा है। अखबार में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि आज अंकित होने वाला था, आज अंकित होता तो कल ही टूटता, मंडे हमें मिल जाता कुछ कार्रवाई करने के लिए। फिर भी उन्होंने आज ही सुबह ही कर दिया, कल अंकित करके चले गए। अंकित करने के बाद भी आगे से तोड़ रहे हैं और प्रशासन ने पहले ही बोला था 5-5 फुट लेंगे दुकान और दोनों साइड से 5-5 फुट लेंगे तो 10 फुट चौड़ी हो जाती तो ट्रैफिक वैसे भी कम हो जाता। 20 फुट ली है। ये यहाँ कबड्डी थोड़ा ना खिलाएंगे पुलिस वालों को कि 20-20 फुट इधर लेंगे, 10 फुट उधर ले लेंगे। 30 फुट पहले से रोड है ऑलरेडी, तो यहाँ कबड्डी का मैदान तो उनको बनाना नहीं है, रोड ही तो चाहिए इनको। तो 10 फुट इधर लो, 10 उधर लेते, तो रोड भी चौड़ी होती है, दुकानदार भी बेकार नहीं होते, दोनों साइड उनके पास मिल जाती रोडे। प्रशासन तो बेईमानी तो कर ही रहा है, कलेक्टर साहब ने फुल रिश्वत खाई है, रिश्वत खो रहा है आगा कलेक्टर फुल। पहले सोनी जी हाँ जरा 5-5 फुट में काम कर रहे हो तो भैया ये होटल वाला नहीं माना था ना, तो दुकानदार तो माने हुए थे ना। होटल वाला नहीं मान रहा था, वो चाहता था कि पूरी फुटेज मेरी फ्रंट में आ जाए होटल, वो तो उसकी 400 भी सी थी। उधर वो नटराज वाला नहीं मान रहा था कि मेरी जाएगी नहीं, उसको बयान था कि इधर चली जाएगी तो मेरी नहीं जाएगी। तो इन्होंने दोनों ने कर लिया अपना और सोनी जी का ट्रांसफर करवा दिया, दोनों ने करवाया, ये लोगों ने करवाया था। जब जलदारी था यहाँ पे, जलदारी ने सोनी जी का ट्रांसफर करवा दिया तो ये बच गया ना। कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है, उस वक्त जलदारी ने करवाया था, उस वक्त ट्रांसफर तो सोनी जी ने उस वक्त जलदारी ने करवाया था। और आज ये पुजारा नहीं टूट रहा है, टोडासरा की वजह से नहीं टूट रहा है पुजारा। क्यों नहीं? अंकित करके गए के बाद क्यों नहीं टूट रहा है अभी? को क्या रोल है? वो कहा जा रहा है कि पुजारा टोडासरा के ही रिलेटिव का है। सुने होगे थे, वो खुद बोल रहे हैं पुजारा वाले कि हमारे के तो हाथ ही नहीं लगा सकते, वो चैलेंज कर रहे हैं इस बात का। तो सिक्कर उठाना अभी कहता कि मान तो कोई तोड़ ही बोल सके। कहाँ कहते थे भैया, हम लोगों को तो पहले से है कि हाँ टूटेगी, पर ये नहीं था कि पूरी तोड़ेगी। हमेशा ये सुनते आए 10 फुट 20 फुट है, 10 फुट टूटेगी। अब बात नटराज वाला भी कहता भैया 10 फुट का तो शुरू से था, हमें भी सुनते आ रहे थे 10 फुट फूटेगी हमारी, 10 फुट फूटेगी, पर 20-20 फुट फूटेगी। 20 फुट है, इतना कोई भी कितनी चौड़ी रोड बनाओगे? ये हाईवे है क्या? आप भी देख सकते हैं इतनी दूर 20 फुट इधर हो गई। वो कह रहे सामने वाली दुकानों पे भी है, या आप भी मान दो सामने वाली दुकानें भी फोड़ने वाले हैं, तो कितनी चौड़ी रोड करोगे आप लोग? और देखा जाए तो प्रशासन का कलेक्ट्री एसके कॉलेज और ये सारे अतिक्रमण में है, तो वो कलेक्टर साहब पहले अपने घर से तो शुरुआत करें, पहले उसको तो अतिक्रमण हटाए, उसका क्यों नहीं हटा रहे हैं वो लोग? कलेक्ट्री, पुलिस लाइन और एसके कॉलेज तीनों का अतिक्रमण हटा के फिर आते जनता के पास में, वो अपने का क्यों उठा रहे नहीं है ना? कागजों में है या नहीं है? आप लोग बताइए। कागजों और है जना जो काम हो रहे हो कोर्ट आदेश अनुसार हो रहे हो, कोर्ट का तो कोर्ट, या तो मुआवजा दो ना दुकानदारों को। मुआवजा क्यों नहीं दे रहा है फिर कोर्ट? ये मुआवजा कद होटल मालिक मांग रहे हो, कद सरकार कन मांग रहे हो, तो कुछ तो दो ना, किसी को तो दो। हम लोगों तो, हमें तो मुआवजे से मतलब होटल दो चाहे वो दो। वो जो दूसरे व्यापारी है वो होटल मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहरे, आप होटल मालिक। हाँ, होटल मालिक जिम्मेदार है इस बात का। जब 10 फुट सोनी जी मांग रहे थे तो सिर्फ होटल मालिक और एक मोर वाले 2 जनों ने ही मना किया था 10 फुट देने के लिए, वरना उस वक्त 10 फुट दुकानदार सारे राजी थे, 10 फुट दुकानें चली जाती।
दोनों साइड से, तो सबकी 10-10 फुट बस्ती, तो हम लोगों का रोजगार नहीं जाता, होटल वाले की वजह से रोजगार गया है। नगर परिषद कमिश्नर जी अपने साथ में साहब लोग कह रहे हैं छुट्टी को दिन चुने गए हुए हैं और गैर कानूनी रूपों काम करे हुए हैं। छुट्टी आज छुट्टी कहाँ है? आज वर्किंग डे है, आज छुट्टी नहीं है, आज वर्किंग डे है। और कानूनी रूप से जब तक इस पर कोर्ट का स्थगन आदेश प्रभावी था तो नगर परिषद या किसी भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया। जब माननीय न्यायालय द्वारा इनकी बात को खारिज कर दिया गया है, तत्पश्चात ही प्रशासन द्वारा जनहित में ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अवैध रूप से जो अतिक्रमित पार्ट था दुकानों का और जो होटल का, उसको हटाया गया और निश्चित रूप से ये जनहित के लिए, जन सुविधा के लिए कार्य है और वो प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। दुकानदारों को यो भी कहना है कि नोटिस 26 तारीख ने प्रिंट हो आने पहुंचो आज तक 27 तारीख ने, एक दिन तो भाई आकर खत्म हो गया, अवधि तो एक दिन की भी खत्म होगी। नहीं, नोटिस उनको 26 तारीख को दिया गया तो भाई उसमें तीन दिन का टाइम दिया गया था। 26 है, 27 है, 28 है और 29 है, 4 दिन हो गए। आज तो 30 तारीख है। का कहना यह है कि प्रिंट 26 में हो दियो 27 में। देखो, दुकानदारों ने पूरी तरह से सहयोग किया है। दुकानदारों ने स्वतः ही कल शाम को अपना सामान खाली कर लिया और उनको पता था भाई ये कोर्ट का जो निर्णय था वो तो लगभग सितंबर माह में आया है और सितंबर से लग करके इनको काफी टाइम मिला है। सितंबर से अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया और लास्ट है 3 महीने का टाइम भी मिला है और विचारों ने सभी ने सहयोग करते हुए कल सभी ने अपना सामान खाली कर दिया। सहयोग का आभार। विरोध भी कर रहे हैं लोग तो। विरोध दुकानदारों ने नहीं किया होगा, दुकानदारों ने कहाँ विरोध किया है? दुकानदार तो लोग आंखें अंदर आंसू भी आ। हाँ, दूर द्वारा हो सकता है कि आए हो, किसी के जैसे उकसाया हो और होता ही है प्रताड़ित पर, चूंकि ये अपना सब पूरा पक्ष कोर्ट में भी रख चुके हैं और ये जो लैंड है, ये जो भूमि है, ये रास्ते का पार्ट है और ये लैंड पीडब्ल्यूडी के द्वारा पूर्व में एक्वायर की भी कार्रवाई हुई है और चूंकि अब तक ये मामला न्यायालय में चल रहा था, स्थगन आदेश प्रभावी था, तो तब ऐसी स्थिति में किसी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया। स्थगन आदेश हटा है, किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्रशासन द्वारा जनहित में, जनता के लिए, जन सुविधा के लिए संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। जी हाँ, पिछला दिनों सीकर के अंदर कार्रवाई खूब बुलडोजर की चल रही है, आगे और देखने के लिए मिलेगी क्या जाता है? बिल्कुल, जहाँ भी कोई इस प्रकार के अतिक्रमण के मैटर होंगे वहाँ प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, क्योंकि जनता को सुविधा मिले ये एक प्रशासन की महती और कल्याणकारी अवधारणा है और इसको करते रहेंगे। जहाँ भी रास्ते के अतिक्रमण होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा और संयुक्त तत्वाधान में उनको हटाने की आगे भी कार्रवाई इस तरीके से चलती रहेगी। और जो आरोप जो लोग लगे प्रशासन के हिसाब से लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है प्रशासन, थार पर भी आरोप लगे है। पहले होटल थोड़ी जना थारों पर खुद निजी आरोप लगे हो कि कमिश्नर साहब थोड़ा सा पीसा पासा ले इज्जत तोड़े, यहाँ का भी आरोप लगे बेटा। देखो, अब ये तो मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ इस चीज को। अच्छा। कि आपको कि आप पहली बार कर रहे हो, बाकी का कहीं ऐसा नहीं आया। आप कह रहे हो अपनी बात को कि फलाने ने लिया, ये लिया, फलाने ने ठिकाना। मैं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट में जा सकते हैं ना। लोग आरोप लग रहे हैं ये जो काम है, रास्ते में लैंड एक्वायर हुई है, मैं अवैध, ये दुकान अवैध रूप से बनाई है, क्यों बनाई है? टूट गया तो अब जाओ ना, मुआवजा ले सकते हो ना। आप फलाना आरोप लगाना उनका काम है, आरोप लगाना, अपना कोर्ट में न्यायालय में सब जगह अपना पक्ष रखना सबका काम है और ये प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है। ये कोई व्यक्तिगत नगर परिषद की कार्रवाई नहीं है, ये लैंड पीडब्ल्यूडी का है। लैंड पीडब्ल्यूडी ने एक्वायर की है, पीडब्ल्यूडी इसको हटाना चाहता है तो संयुक्त रूप से कर रहे हैं इसमें। सोनी साहब रो कथन बार लोग कहेंगे कलेक्टर सोनी साहब आ जना 5 फुट देना पड़ रहा हो, बात कही। कलेक्टर साहब सोनी साहब जिस टाइम पे थे तब हम लोगों को ये कहा गया था इनके पास में न तो कोई नगर परिषद के पास में न कोई पीडब्ल्यूडी के पास में कोई ऐसा दस्तावेज मौजूद नहीं है जिसमें ये कह सकें कि हम लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है या और दिया जा चुका है। तो हम लोगों को मुआवजा देके हमने उनको खाली करवाया है, ये इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। सोनी साहब ने हम लोगों को कहा कि आप इसके बरामदा 6 फुट तक आप तोड़ लो दोनों तरफ का, इधर वाले और उधर वाले, तो हम उन लोगों को आप पे आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम उस बात के लिए उन लोगों ने वहाँ पे नोटिस लगाया कि अतिक्रमी सब अपना अतिक्रमण हटा ले। हम लोग इस बात पे कोर्ट में गए, कोर्ट में हमारा केस 2 साल तक स्टे रहा, अभी 2024 तक स्टे रहा। कोर्ट ने हमारा दावा खारिज इसलिए कर दिया कि
आप लोगों का जब अतिक्रमण में नाम ही नहीं है तो आप कोर्ट में क्यों आए? जब ये नोटिस तो अतिक्रमियों को दिया गया है, आपका पूरा पट्टा है, आपका सब कुछ है, तो आप अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं है, तो आपका दावा प्रीमेच्योर मानते हुए आप कोर्ट ये आपका केस खारिज करती है। यहाँ प्रशासन ने नोटिस ये चिपकाया है कि कोर्ट के आदेशानुसार हम इसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, पर कोर्ट ने जब आदेश ही नहीं दिया तोड़ने का, तो ये किस आदेश की पालना में हमारा ये बसा बसाया काम तोड़ने में लग रहे हैं? कोर्ट को आदेश ही को नहीं, कोर्ट को आदेश को नहीं कि भाई माँ को ओ प्रीमाइसेस तोड़ दियो जाओ। कोर्ट प्रीमेच्योर दावा मानते हुए हमारा दावा खारिज किया, इसलिए हम हाई कोर्ट गए कि भाई हमारी स्थिति आप क्लियर करें कि हमको हमारा ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो उन्होंने यहाँ से संज्ञान मांगा था, तो उसका हमको दो महीने पहले हम लोगों को उसका भी स्टे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। इन लोगों ने उस स्टे को अलग तरीके से लिया है, प्रशासन ने कैसे लिया वो ये जाने। 3 तारीख को कोर्ट में इनकी सुनवाई है सबकी। 3 तारीख इसी 3 तारीख को कोर्टें खुलेगी। इन लोगों ने सर्दियों की छुट्टियां कोर्ट की 25 तारीख से लेके 2 तारीख तक की कोर्ट की छुट्टियां हैं, उसका फायदा उठाते हुए ये जबरदस्ती की जानबूझ के कार्रवाई करी गई है कि भाई कोर्ट सुनेगा, तो कोर्ट की सुनवाई मत होने दो। उन्होंने 30 तारीख कल ही रात को मान ली कि भाई हमारा 26, 27, 28, 29 को मतलब इन्होंने मान लिया कि 4-3 दिन का हमारा टाइम पूरा हो गया है, और आज सुबह हमारी कार्रवाई कर दी इन लोगों ने। टाइम से पहले 3:30 बजे हमारा लगाने के 72 घंटे 3:30 बजे शाम को पूरे होते हैं, उससे पहले इन्होंने काम कर दिया कि हम लोगों को कोई भी किसी भी तरह से हम वोकेशनल बेंच में भी नहीं जा सकते। एक अंदर बात अभी है, दुकानदार हो का भी 2 मत है, कई कह रहे हैं कि होटल मालिक मुआवजा लेगा, कोई कह रहा है सरकार लेगा। देखो दुकानदार मरता क्या नहीं करता। दुकानदार जब कोर्ट ये नहीं सुन रहा है, जब राज नहीं सुन रहा है, तो वो देख रहे हैं कि भाई जो मकान मालिक कुछ दे दे, दुकानदार तो मर गया। वो खाली उसी पर्पज में है कि भाई ठीक है, दुकानदार देख रहा है भाई अंदर कुछ हाथ आ जाए और आ जाए तो भाई हम लोग को गुजारा बसर कर ले। भाई दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार भाई उसको आराम का काम मकान मालिक दिख रहा है। क्यों? कि राज तो कहीं सुनवाई नहीं कर रहा। राज सुनवाई करता तब ये टूटती क्या? क्यों राज सुनवाई कौन कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है राज सुनवाई। राज अपने जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई नहीं कर रहा है। जनप्रतिनिधि करने तो लागे क्या है? जनप्रतिनिधि हमारे ताऊ जी ने सुमेधानंद जी से चर्चा करी थी। सुमेधानंद जी कलेक्टर साहब से मिलके आए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 12 तारीख तक मोर साहब आप चिंता मत करो, हम 10 तारीख तक नहीं तोड़ेंगे, पर उन्होंने मतलब जानबूझ के जबरदस्ती कार्रवाई करी। सुमेधानंद जी मिलर आया, बिल्कुल सुमेधानंद जी मिल के आए। कमल जी सीकवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष है यहाँ पे सीकर, उनकी फोन पे बातचीत हुई है, उनका टाइम दिया गया। उन्होंने कहा साहब आप मोर साहब को कह दो 3 तारीख तक नहीं तोड़ेंगे, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे किसके कहने पे कार्रवाई करी है? होटल मालिक हो गए। मैं होटल मालिक नहीं हूँ साहब, मैं दुकान यहाँ की कॉर्नर की मेरी मोर ब्रदर्स एंड कंपनी मेरी दुकान है। वो जो 100 पुरानी साइकिल रही बिल्कुल हमारी सन 62 से मोर ब्रदर्स यहाँ पे दुकान है। अरे दुकान खुद की खरीदी या फिर पगड़ी पे है हमारी दुकान। हमारे दादाजी बैठते थे यहाँ पे सबसे पहले। बिल्कुल हम बात करें यहाँ देखो जरा बिजनेस जरा धंधो देखो गए हो, दर्द पीड़ा तो देखो हुआ है, लेकिन 2 पहलू है साहब सिक्का, और दूसरा पहलू है कि लोगों के लिए सुविधा हुआ साहब। सुविधा का गेल कोई सुविधा, अगर ये कार्रवाई लीगली करते हमें कोई आपत्ति नहीं थी भाई। सुविधा अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये तोड़ने के बाद भी दुविधा ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सीकर इतना बढ़ चुका है, यहाँ पे पुलियों की और की सब जगह निर्माण की आवश्यकता रहती है। ये आप कितना भी तोड़ लो, कहीं भी इधर के तोड़ लो, इधर को तोड़ लो, किधर के भी तोड़ लो, आप ये काम रुकेगा नहीं। तोड़ पाओ सुविधा को नहीं, और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप नकारात्मकता की तरफ चल रहे हैं और इनके पास में कोई प्लान नहीं है सीकर नगरीय परिषद वालों के पास में कि भाई सीकर का विकास कैसे करें।